Hello students, let's discuss another problem or another method of transportation problem. Let's proceed. तो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो गिवन है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको गिवन है और ये जो फिगर्स आपको शो हो रही हैं ये आपको बता रही हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और दिस इज़ योर सप्लाई एंड दिस वन इज़ योर डिमांड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको देखना है स्टेप नंबर 1। योर स्टेप नंबर 1 इज़ आपको ये चेक करना होता है इज़ इट बैलेंस्ड मैट्रिक्स और अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने देखा कि डिमांड जो है वो टोटल डिमांड है 24 यूनिट्स की और सप्लाई भी मुझे कितने यूनिट्स की गिवन है 24 यूनिट्स की। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है ये क्या है, बैलेंस्ड मैट्रिक्स। क्यों, डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर, आपको ये बताना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो। नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको ये बताना है कि आप किस मेथड के थ्रू जो है इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी जो हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे ये निकालेंगे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। तो देखते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में कैसे सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो नाम से ही क्लियर है, लोएस्ट कॉस्ट मतलब उस सेल को मैं पिक करूँगी, उस कॉस्ट को मैं पिक करूँगी जो कि लो होगी, ठीक है, कम से कम होगी, ठीक है। तो पिक करते हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे मुझे जो लोएस्ट कॉस्ट दिख रही है वो दिख रही है 0 दिख रही है, ये भी 0 और ये भी 0। तो स्टार्ट करते हैं 0 से। सबसे कम जो कॉस्ट है वो 0 है, तो यहाँ पे मैंने एलोकेशन कर देना है। और यहाँ पे मैंने देखा कि जो सप्लाई है वो है 6 और जो डिमांड है वो भी कितनी है 6 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 6 यूनिट्स एलोकेट कर दूँगी और यहाँ पे कट जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे जो लोएस्ट कॉस्ट दिख रही है वो दिख रही है ये 0। तो यहाँ पे मैं क्या एलोकेट कर दूँगी, यहाँ पे डिमांड है 4 की, सप्लाई है 10 यूनिट्स की। तो ऑब्वियसली अगर डिमांड 4 की है तो आप 4 यूनिट्स एलोकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब रह गए 0 यूनिट्स, तो इसको काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 रह गए हैं। और यहाँ पे कितने यूनिट्स रह गए आपके 6 यूनिट्स, 4 तो एलोकेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोएस्ट कॉस्ट कितनी है। नेक्स्ट जो लोएस्ट कॉस्ट मुझे दिख रही है वो है 2। क्यों, क्योंकि सेल रह गए 2 4 2 2, ठीक है। तो 2 मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एलोकेशन कर दिया। 6 डिमांड है, 8 सप्लाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 यूनिट्स एलोकेट कर दूंगी और यहाँ पे रह जाएगा 0, ठीक है। और फिर इसको मैं काट दूंगी क्योंकि यहाँ पे 0 रह गया, ठीक है। और यहाँ पे रह गए 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 यूनिट्स सप्लाई, 8 यूनिट्स डिमांड, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये रह गए 0 और यहाँ रह गए 6। अब इस सेल में 6 सप्लाई 6 डिमांड, तो यहाँ पे 6 यूनिट्स क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी बन रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 6 × 2, क्योंकि ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉस्ट है और 6 आर द यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट हुई 6 × 2 12, देन 2 × 4,
then third one is 6 multiply 0, then fourth one is 6 multiply 2 and fifth one is 4 multiply 0. तो यहाँ पे मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है 32 रुपीज़ अगर आप इनका टोटल करेंगे। और इसी क्वेश्चन को अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा नॉर्थ वेस्ट सेल लेंगे। नॉर्थ वेस्ट सेल मतलब ये वाला सेल, इसको सबसे पहले उठाना है। तो यहाँ पे डिमांड है 4 की, सप्लाई है 8 की, तो यहाँ पे 4 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे। ये बन गया 0, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए क्योंकि 0 बन चुका है। और यहाँ पे क्योंकि 4 एलोकेट कर चुके हो यूनिट्स, तो यहाँ पे 4 रह गए। अब सेकंड वन, यहाँ पे 4 सप्लाई है, 6 डिमांड है, तो ऑब्वियसली 4 यूनिट्स एलोकेट करोगे, तो यहाँ पे 0 रह गए और यहाँ पे रह गए 2 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे 0 रह गए तो इस लाइन को कर दूंगी क्रॉस। अब नीचे आ जाएंगे फिर हम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स डिमांड, 6 यूनिट्स सप्लाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे, ये रह गया 0। ठीक है, और यहाँ पे 2 यूनिट्स एलोकेट कर दिए तो यहाँ पे रह गए 4 यूनिट्स। अब चलते हैं इस तरफ। 4 यूनिट्स सप्लाई, 8 यूनिट्स डिमांड, 4 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे, ये रह गया 0 और ये रह गया 4, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, 0 रह गए हैं। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा फिर हमें। 2 पे क्या एलोकेट करेंगे, 4 है डिमांड, 10 है सप्लाई, तो डिमांड है 4 एलोकेशन हो जाएगी, यहाँ पे रह गया 0 और यहाँ पे रह गया 6, तो ये 6 जो है वो यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी। कॉस्ट देखते हैं हमारी कितनी बन रही है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 4 multiply 1 प्लस 4 multiply 2 प्लस 4 multiply 2। ठीक है, और उसके बाद फिर से 2 multiply 3। ठीक है, उसके बाद फिर से 4 multiply 2 और अगेन 6 multiply 1। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी बन रही है, 3 into 2 is 6, 4 into 2 is 8 और 6 हो गए 14, उसके बाद 6 multiply 1 is 6, 14 plus 6 20 plus 4 24 plus 8 32 plus 8 is 40. So here by northwest corner method your cost is 40 rupees, while using lowest cost entry method your cost is 32. I hope question is clear to you.